हेलो दोस्तों, तो अभी जा रही हूँ मैं विकास नगर कॉलेज के काम से और मैं आऊँगी कल को वापस। रैपिडो भी आ गया था, फिर हम चल गए थे बल्लूपुर। ये देखो दोस्तों, मेरी फ्रेंड आ चुकी है। और विकास नगर से मैं कॉलेज के काम से जाना था, हमने रिक्शा बुक कर लिया था। ये है कॉलेज का व्यू। कॉलेज के रास्ते में कॉलेज भी पहुँच गए थे। ये हम क्लास में बैठे थे, आराम से वेट कर रहे थे। सर ने बोला वेट कर लो थोड़ा, बैठे थे यहाँ पे। ये करी हाय। और फिर हम वापस आ गए थे काम करके घर के लिए। और फिर बोल रही थी कि मैं पुल नंबर 1 से चल जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मेरे घर चल रही हो ये भी। और यहाँ पे जब मैं घर आ रही थी, पता नहीं क्या भीड़ हो रही थी। ये घर पे पड़ोसी बच्चा आया था, शाम को चाची ने बनाई थी सेवइयाँ। और अंजू बोली मेरे छाले बने हैं, मेरे से चबाया नहीं जा रहा है। कितने अच्छे आ रहे हो। अभी कॉलेज जा रहे हैं हम फिर से, आज दूसरे दिन। यहाँ पे बैठ बैठ के बोर हो गए। विकास नगर से देहरादून। ठीक तो है। और मैंने स्टडी टेबल मंगाया था फ्लिपकार्ट से। ये अक्कू है, मेरे मकान मालिक का बच्चा। मैंने बोला अक्कू खोल दे यार, देख तो कैसा होगा ये मेरा टेबल। खुल गया था, दिखने में तो अच्छा लग रहा था ऐसे। अब पता नहीं छोटा तो नहीं आया होगा ज़्यादा, तब पता चलेगा जब पढ़ने बैठूँगी। ठीक ही है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, अच्छा है। और मैं और चाचा दूसरे दिन निकल गए थे चंबा के लिए काम से। ये चंबा पहुंच गए थे हम। चंबा का व्यू देख सकते हो आप, कितना अच्छा आ रहा है यूनिवर्सिटी के पास से। और यहाँ पे चाचा यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी पे आना और अपना काम करवाना, जो भी तुम्हारी मार्कशीट वगैरह होगी कि करवा लेना। और यहाँ पे देखो चंबा का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। पीछे चंबा मार्केट है, पहाड़ों में है, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। हेलो दोस्तों, ये देखो चाचा पीछे सेल्फी ले रहे हैं। यह है चंबा बाज़ार। अभी मैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के पास में हूँ और यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। पूरा चंबा मार्केट दिख रहा है। चाचा अपनी सेल्फी ले रहे हैं मस्त मज़े से। अब मेरा काम तो हो गया है, फिर से आना पड़ेगा मुझे। अब जा रहे हम देहरादून। वीडियो बना रहे, ये भी मैंने सोचा सेल्फी ले रहे हैं। और फिर हम चंबा से बस में बैठ गए थे ऋषिकेश देहरादून के लिए। देहरादून वाली बस थी ये, इसमें बैठ गए थे हम। बहुत भीड़ हो रही थी, हम आगे बैठे थे ड्राइवर के पास। और बारिश इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी भाई। पहली बार मैंने देखी ऐसी बारिश। गढ़वाल में बहुत भयंकर बारिश होती है। पहाड़ों में ना ट्रैवल कभी मत करना, खासकर बरसात के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो ज़रूरी काम था, मुझे इसलिए जाना पड़ा, वरना मैं कभी नहीं जाती। देख सकते हो आप कितनी तेज़ बारिश हो रही है भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। डर भी लग रहा था और रास्ते भी बहुत ख़राब थे। आगे देखोगे आप कितने ख़राब रास्ते थे, पर क्या करें, मजबूरी थी, जाना पड़ा। भगवान ने सही सलामत घर पे पहुंचा दिया बस। बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी। देखो गाड़ियों का भी वो ट्रैफिक जाम लग जाता है यहाँ पे ना। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि आगे पता नहीं पहाड़ तो वो मलबा आ गया था। और यहाँ पे ये मशीन भी है। और फिर यहाँ पे टाइम लग रहा था, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई थी। और देख सकते हो एक साइड की गाड़ियाँ निकाल रहे हैं अभी। तो बारिश बहुत ख़तरनाक होती है पहाड़ों में, सच में। बरसात के टाइम पे कभी भी पहाड़ों में मत जाया करो। मेरा तो खुद भी ज़रूरी काम था, वरना मैं कभी नहीं जाती। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, देखो आप, ऐसे बह रहा था। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। यहाँ से बस जा रही थी, निकल ही नहीं पा रही थी। मैंने सोचा अब भी गिरेंगे, अब भी गिरेंगे, पर निकल ही गई। मैं तो भगवान का नाम ले रही थी, भगवान बस बच जाए, आज तो कभी नहीं आऊँगी मैं। और यहाँ से निकल गए तो बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं भाई, बहुत मिट्टी मिट्टी हो रही थी ऐसे कि क्या बोलूँ। बहुत सारी बसें भी थी। मैंने सोचा स्कूटी वाले फंस रखे थे आगे, निकल ही नहीं रहे थे। और ऊपर से पत्थर पुत्थर भी गिर रहे थे। बड़ी मुश्किल से निकले, तब जाके चली हमारी बस भी। बारिश बहुत तेज़ होती है भाई, कभी भी। देख सकते हो आप कैसे बह रही है रोड से नीचे को।
और यहाँ पे हम ना बस रुकी थी, आगे मलवा आया था तो सारी गाड़ियाँ रुक रखी थी, कम से कम 1-1.5 घंटे तक। देख सकते हो आप कितना लंबा जाम लगा है। ऊपर से पहाड़ी से कुछ मलवा आ गया था, भाई गाड़ी ही नहीं निकल रही थी। मेरे को तो बहुत डर लगा, हमने सोचा आज तो इधर ही फंसेंगे। बारिश भी तेज़ हो रही थी और फिर गाड़ी रुक रखी थी। मैं तो परेशान हो गई थी, मेरे को टेंशन हो गई थी। मैंने घर पे फ़ोन कर दिया था, इधर बारिश हो रही है बहुत तेज़ और क्या बोलते हैं अभी भी मलबा आ रखा है, पता नहीं कब तक यहाँ से निकलूँगी मैं। और चाचा थे साथ में। भाई बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरे को सच में बहुत टेंशन हो रही थी। अब क्या होगा, हम कैसे जाएंगे, पता नहीं इधर से बस पार कर पाएगी या नहीं। भाई बहुत डर लग रहा था सच में, पर भगवान का नाम ले ले करके भगवान बस बचा लेना आज तो। देखो आप कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, एक एक बारी जब भी आती है ना भयंकर, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, नाम ही नहीं ले रही थी। और ऊपर से पहाड़ों के साइड तो होता ही है बरसात के टाइम पे तो मलबा आना, पर हम क्या कर सकते हैं अब। देखो आप कैसे पूरी रोड ट्रक जा रहा है। फाइनली मेरी जो काम था यूनिवर्सिटी में वो मेरी मार्कशीट मिल चुकी है और हम ऋषिकेश पहुंच गए थे बस अड्डे पे। और यहाँ पे बस आती है जब भी, जो भी देहरादून वाली बस होती है ऋषिकेश बस अड्डे पे आती है। बस में बैठ गए थे, चाचा ये लेके आए थे अपने लिए और मेरे लिए। मैंने मिली स्लाइस लाए थे छोटी वाली फ्रूटी और फिर हम बस में बैठ गए थे। बहुत थकान हो रही थी, शक्ल तो दिख रही होगा आपको कैसी लग रही है, पर बस पहुँच गए थे सही सलामत। अब हम देहरादून पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। बाय बाय, लाइक करना, कमेंट करना।